आज हम विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, इसमें ए भी कोई विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बिंदु P पर E1/E2 थीटा कोण बनाते हुए कार्य करते हैं, जिससे ये दो घटकों जैसे E1 है वो E1 साइन थीटा E1 कोस थीटा में बढ़ जाएगा। इसी प्रकार E2 भी E2 कोस थीटा और E2 साइन थीटा में बढ़ जाएगा। ठीक है ना। E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे के बराबर तथा विपरीत कार्य करते हैं, इसलिए इनका बिंदु P पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किंतु E1 कोस थीटा व E2 कोस थीटा एक ही दिशा में कार्य करते हैं, इसलिए जो बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी हो जाएगी, E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, चित्र में जो जो तुम लोगों को वैल्यू दे रखी हैं उन सब के नाम लिखेंगे। जैसे ए बी क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, प्लस क्यू माइनस क्यू बिंदु आवेश हैं, 2l दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, ओ विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, P वह बिंदु है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, R बिंदु O से P के बीच की दूरी है, और E1/E2 क्रमशः प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं। ठीक है, ए से लेकर पी के बीच की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ना। और यहाँ पर भी बी से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है वो पाइथागोरस प्रमेय से कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है। अब हम चित्रानुसार बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। ठीक है, बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी हो जाएगी, E1 = 1/4πε0 के Q अपॉन प्लस क्यू से लेके तो P तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, BP, और BP की वैल्यू चित्रानुसार कितनी है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो BP की जगह रखते हैं अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारे पास में E1 = कितना हो जाएगा, 1/4πε0 के Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ चित्रानुसार हमने लिख ही दिया, BP = अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। ठीक है, पुनः चित्रानुसार बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो माइनस क्यू के कारण कितनी होगी, E2 = में 1/4πε0 के Q अपॉन में माइनस क्यू से लेके P तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, AP, और AP की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो E2 = 1/4πε0 के AP की जगह अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रख दिया, होल स्क्वायर वैसा का वैसा। चित्रानुसार AP = कितना है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा तुम्हारे पास में, E2 = 1/4πε0 के Q अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब समीकरण 1 व 2 से क्या स्पष्ट है, E1 और E2 की वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, इसको समीकरण 3 नाम दे देंगे। पुनः चित्रानुसार बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, बिंदु P पर देखो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे के बराबर तथा विपरीत कार्य करते हैं, इसलिए बिंदु P पर E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा एक ही दिशा में कार्य करते हैं, इसलिए बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = हो जाएगा E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। E = E1 कोस थीटा प्लस E2 की जगह हम समीकरण 3 से क्या लिख सकते हैं, E1, क्योंकि E1 और E2 आपस में क्या है, बराबर हैं, तो E1 कोस थीटा इसकी जगह लिख दिया, तो E = कितना हो जाएगा, 2E1 कोस थीटा। ठीक है, E = में 2 ऐसा कैसा, E1 की जगह समीकरण 1 से कितना रख देंगे, 1/4πε0 के इंटू Q अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू, अब चित्र में देखो, चित्र में हम त्रिभुज देखते हैं AOP। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज AOP है, इसमें कोस थीटा की बात करेंगे तो कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। इसमें आधार क्या है तुम्हारे पास में, OA, और कर्ण क्या हो जाएगा, AP। ठीक है, तो OA तक की जो डिस्टेंस है वो L है, और AP की जो वैल्यू है वो कितनी है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मतलब कोस थीटा की जगह हम L अपॉन में
अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रख सकते हैं। तो समीकरण 1 से तो E1 की वैल्यू हो जाएगी और cos थीटा की वैल्यू कितनी रख देंगे, एल अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हमारे पास में इक्वेशन क्या थी, E इक्वल टू 2 इंटू में 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल अपॉन में अंडर रूट की जगह हमने घात कितना कर लिया, 1/2। ठीक है, E इक्वल टू 2QL को हम एक साथ लिख लेंगे, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को हम ऐड करेंगे तो घात कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। ठीक है, E इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4πε0 के। ठीक है, 2QL की जगह हम क्या रख सकते हैं, P रख सकते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, 2QL इक्वल टू में P। ठीक है, तो इसकी जगह हमने P रख लिया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जो घात है वो कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है, इसका मात्रक न्यूटन बटे में कूलम, इसको समीकरण 4 नाम दे दिया। समीकरण 4 में यदि R इज ग्रेटर देन L हो तो स्मॉल l को नगण्य मानने पर, ठीक है, इसमें स्मॉल l को नगण्य मान लेंगे तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 के P अपॉन में आर स्क्वायर की घात 3/2। 2 से 2 कैंसिल होगा तो तुम्हारे पास में E इक्वल टू बन जाएगा 1/4πε0 के P अपॉन में आर क्यूब। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन अपॉन में कूलम। ये समीकरण 5 हो जाएगा। समीकरण 4 व 5 को विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कहा जाता है।